जबालिया पर इजराइल का बड़ा जवाबी हमला हुआ है। इजरायली सेना ने हमास के ठिकानों पर हमले किए ताबड़तोड़। हमास के लड़ाकों से आमने सामने की जंग, आप तस्वीरें देखिए। तो आईडीएफ बदले के मूड में है। आईडीएफ ने जबालिया पर हमले का वीडियो भी जारी किया है। हमास के लड़ाकों पर आईडीएफ का दरअसल कहर टूटा है। आईडीएफ ने हमास के सिक्योरिटी हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया है। ये देखिए तस्वीरें, आईडीएफ का कैसे कहर टूटा है हमास के लड़ाकों पर, और हमास के सिक्योरिटी हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया है। तो ये दो तस्वीरें जंग के मैदान से इस वक्त की बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने। आईडीएफ ने हमास के ठिकानों पर हमले किए हैं। हमास के लड़ाकों में आमने सामने की जंग किस तरह से आईडीएफ के जवानों की हो रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ हमास के लड़ाकों पर आईडीएफ का कहर टूटा है। हमास का जो सिक्योरिटी हेडक्वार्टर था उसे निशाने पर लिया गया और टारगेटेड अटैक में ये पूरा का पूरा हेडक्वार्टर, ये पूरी बिल्डिंग तबाह कर दी गई। और देखिए जबालिया हमले को लेकर एक और बड़ी खबर। जबालिया में आईडीएफ का विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन और तेज हो गया है। जबालिया की सड़कों पर इजरायली सेना नजर आ रही है। रिहायशी इलाकों में आईडीएफ का सर्च ऑपरेशन, हमास की खंडहर हो चुकी इमारतों से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। तस्वीरें भी आप देखिए किस तरह से हमास के लड़ाके और इजरायली डिफेंस फोर्स के बीच आमने सामने की जंग हो रही है जबालिया में। तो देखिए दो बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने और उनकी तस्वीरें देखिए। हमास के लड़ाकों पर इजरायली डिफेंस फोर्स का कहर कैसे टूटा है यह हम आपको दिखा रहे हैं। दावा इस बात का कि जिस जगह पर हमास का ठिकाना था उस इमारत को ध्वस्त कर दिया गया हवाई हमले में। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, बारूदी गुबार आपको जो नजर आ रहा है। जबालिया की सड़कों पर इजरायली सेना यानी आईडीएफ ने अपना ऑपरेशन कैसे तेज किया, ये दूसरी तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। तो देखिए ऐसा लगता है कि जबालिया अब निशाने पर है इजराइल के। आइए आपको जबालिया पर इजराइल के प्रतिशोध की, उसके बदले की पूरी खबर बताते हैं। तेल अवीव पर हमला होता है और अब इजराइल के बदले की तस्वीरें जबालिया में सर्वनाश के तौर पर हमारे सामने। उत्तरी गाजा का जबालिया इजरायली सेना का अहम टारगेट बन गया है। जबालिया में हमास के लड़ाकों के छिपे होने की रिपोर्ट मिली है। जबालिया के कई ठिकानों पर आईडीएफ की बमबारी जारी है। आईडीएफ के विध्वंसक हमलों के बाद से लोग इलाका छोड़कर भाग रहे हैं। जबालिया में ही फिलिस्तीनियों का बड़ा कैंप भी मौजूद है और इसलिए आशंका इस बात की है कि बड़े पैमाने पर यहां पर लोगों की जानें जाएंगी। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल आज टीवी9 भारतवर्ष के स्टूडियो में ही मौजूद है। उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल एसबीपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। एयर कमोडोर एसपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कर्नल यूएस राठौड़ साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। सबसे पहले एसबीपी सिंह साहब, इजराइल के इरादे क्या नजर आ रहे हैं? क्योंकि हमास ने एक बड़ा जख्म देने की कोशिश तो की थी लेकिन उसमें बहुत हद तक नाकामयाब रहा। लेकिन अब इजराइल की तरफ से कामयाब हमले जरूर किए जा रहे हैं राफा में, खास तौर पर जहां पर हमास की मौजूदगी है। नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा, साउथ गाजा से राफा का छोटा हिस्सा, और अब वहां ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। जबालिया को भी निशाना बनाया गया है। क्या इरादा नजर आता है नेतन्याहू का? समीर, इजराइल और नेतन्याहू का जो इरादा है, मिशन है कि गाजा स्ट्रिप के ऊपर जितनी बर्बादी कर सकते हैं करेंगे।
नॉट विथस्टैंडिंग इंटरनेशनल प्रेशर। इसीलिए उन्होंने राफा के ऊपर पूरा हमला जारी रखा है। राफा उसके लिए इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि इजिप्ट के साथ राफा एक बफर रखता है इज़राइल के साथ, और इज़राइल नहीं चाहता कि इजिप्ट किसी प्रकार की डोमिनेंस कर सके और इजिप्ट को भी हमास और पैलेस्टीनियन से खतरा रहता है, इसलिए इजिप्ट ने उनको खास सपोर्ट नहीं दी। तो उसका खात्मा करना चाहते हैं, डिस्ट्रक्शन उनकी मिलिट्री माइट की और हमास की इनका इरादा है, जो हमास को डिस्ट्रक्शन करना बहुत ही कठिन है। एक आइडियोलॉग ख़त्म नहीं कर सकते। और इसी में मद्देनजर रखते हुए जो उत्तर में कर रहे हैं जमालिया में, क्योंकि रिपोर्ट्स हैं कि जमालिया में हमास काफ़ी रीऑर्गेनाइज हो गए हैं, तो उसको भी अभी बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं इजरायली, इसलिए ये जो अटैक हो रहे हैं। और हमास ने इसी दौरान हाइब्रिड वॉर चल रही है, हमास ने भी अपनी कुछ दम दिखाया है। टेल अवीव पर अभी रॉकेट मिसाइल का अटैक किया है, एक बराज डाला है, जिससे कि इजरायलीज़ को भी खतरा है। उनको मालूम है अगर ऐसे कर रहे हैं, इजरायली पॉपुलेशन नेतानियों के बहुत बरखिलाफ है और चाहते हैं कि किसी तरह से शांतिपूर्ण स्थिति पैदा हो जाए। बिल्कुल, हालांकि हम देख पा रहे हैं कि कैसे हमास के हमले के बाद जो प्रतिशोध है वो बेंजामिन नेतन्याहू का साफ नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर, राफा में भी हमास की लॉन्चिंग साइट को तबाह किया गया। हमास के अटैक साइट पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हुई है। आईडीएफ ने हमले का वीडियो जारी किया। राफा से हुआ था मध्य इजराइल पर बड़ा हमला। और आप देखिए एक और बड़ी खबर, इस हमले के बाद पश्चिमी राफा में भयानक तबाही नजर आ रही है। शरणार्थियों के टेंट के पास मिसाइल गिरी है। अटैक में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। तस्वीरें आप देखिए, लोग कैसे बिलखते हुए, रोते हुए नजर आ रहे हैं। भगदड़, वहां पर अफरा तफरी मच गई। महिलाएं, मासूम बच्चे, सभी लोग थे इस रिलीफ कैंप में और इसे टारगेट किया गया मिसाइलों के जरिए। सुनिए कैसा कोहराम वहां पर मचा। तो देखिए, इजराइल बुरी तरह से भड़का हुआ है, लेकिन क्यों, यह भी जानिए। तेल अवीव पर हमास के हमले से इजराइल का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उत्तरी गाजा के कई इलाकों में भारी बमबारी जारी है। उत्तरी गाजा के आसमान से भी धुआं उठता नजर आया है। ये तस्वीरें आपको नॉर्थ गाजा के उन इलाकों की दिखा रहे हैं जो इस वक्त एक बार फिर धधकते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर एक बार फिर एयर स्ट्राइक का सिलसिला शुरू हो गया है। तो देखिए, राफा जो है वो इस वक्त सेंटर पॉइंट बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन है। दिखाते हैं आपको राफा में हुआ क्या है। तेल अवीव पर हमला हुआ और इजराइल का बदला जारी है। राफा में हो रहा है सर्वनाश। दक्षिण गाजा में भी इजराइल और ज्यादा अग्रेसिव नजर आ रहा है। राफा में आईडीएफ का बड़ा ऑपरेशन जारी है। हमास की अटैक साइट को यहां पर कर दिया गया है तबाह। इसके अलावा यूएनआरडब्ल्यूए परिसर पर भी एयर स्ट्राइक से जबरदस्त तबाही मची है। रिलीफ कैंप में जो लोग इकट्ठा थे उन पर भी इस वक्त जबरदस्त बमबारी की गई है। राफा में आर्मर्ड ब्रिगेड की भी छापेमारी का सिलसिला जारी है। छापेमारी के दौरान आमने सामने की जंग भी कई इलाकों में देखने को मिल रही है। ऐसा लगता है कि यह इजराइल का बदलापुर बन गया है। करुणा, बिल्कुल, और अब आपको यह भी बताते हैं कि इजराइल ने राफा में कहां पर तबाही मचाई है और क्यों मचाई। दरअसल इजरायली डिफेंस फोर्स ने जो तस्वीरें जारी की, उन तस्वीरों को आप जरा गौर से देखिए। इजराइल का रेडकल में इजराइल का वो इलाका है जहां से एयर स्ट्राइक की गई है। हमले के कुछ घंटे के भीतर ही आईडीएफ ने सेना की 162वीं डिवीजन की मदद से उस जगह का पता लगाया जहां से तेल अवीव पर हमला किया गया था। जब आईडीएफ को राफा में वो कैंप मिल गया तो इजराइल ने एयरफोर्स को अलर्ट मोड पर डाल दिया और कुछ ही घंटों के भीतर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। हमास के उस कैंप को तबाह कर दिया गया। इस तरह से प्रतिशोध लिया गया। कर्नल यूएस राठौर सर, मेरा सवाल आपसे है, हमास के ठिकाने पर हमला करना, प्रतिशोध लेना एक बात है, लेकिन हम वो तस्वीरें भी देख रहे हैं जहां पर यूएन रिलीफ कैंप में मासूम बच्चे, महिलाएं शरण लिए हुए थे, उन पर हमला किया गया। क्या इस हमले को इस तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है जहां पर मासूम लोगों की जान जाए? कोलेटरल डैमेज को किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और आईडीएफ ने अपने स्टेटमेंट में भी माना है कि सिविलियन डेथ्स हुई हैं।
तो आईडीएफ का ये आर्ग्यूमेंट कि वहाँ पर वो कंपाउंड हमास इस्तेमाल कर रहा था या मिलिट्री एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए वहाँ सिविलियन डेथ्स जस्टिफाइड हैं, ये गलत है और ये चीज़ हुई है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बहुत साफ है कि इज़राइल का वो क्लेम कि नॉर्थ गाज़ा या सेंट्रल गाज़ा को उन्होंने पैसिफाई कर दिया है, वो भी गलत है। आप देख रहे हैं जबालिया में हो रहा है, आप देख रहे हैं नुसीरत में हो रहा है और आप देख रहे हैं राफा में हो रहा है। तो आज भी हमास एक्टिव है, लेकिन हमास ने यहाँ पर एक रॉकेट स्ट्राइक करके गलती की, क्योंकि इज़राइल के फेवर में ये आर्ग्यूमेंट जाएगा कि हमास आज भी एक्टिव है, एक थ्रेट पोज करता है इज़राइल को, इसलिए हम उसके पीछे मिलिट्री ऑप्शन के साथ पड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और देखिए इस बीच एक अहम खबर और आ रही है। यूके में फिलिस्तीन के राजदूत ने बड़ा दावा किया है। ये क्या दावा है? पश्चिमी राफा में इजराइल ने तबाही मचा दी है। UNRWA परिसर में 2000 पाउंड के बम गिराए गए हैं, इसका जिक्र यूके में किया गया है। फिलिस्तीन के राजदूत की तरफ से दरअसल ये बताया गया है कि देखिए राफा में कैसी तबाही मचाकर रखी हुई है। इजराइल ने कैसे बमबारी का सिलसिला उन इलाकों में भी जारी है जहां पर लोग शरण लिए हुए हैं, जान बचाने के लिए छिपे हुए हैं और राहत की उम्मीद में आए हुए हैं। UNRWA परिसर में जो बमबारी की गई है उसका जिक्र किया गया है फिलिस्तीन के राजदूत की तरफ से। तो राफा में जो तबाही मचाई गई, हमला किया गया, उसके बाद इजराइल ने क्या कहा यह भी आप जान लीजिए। सीधा हम बिग वॉल का रुख करते हैं और बिग वॉल में आपको बताते हैं कि इजराइल की तरफ से क्या बातें सामने आ रही है। राफा हमले पर इजरायली डिफेंस फोर्स का बयान। राफा में हमास के परिसर पर हमला किया है हमने, यह आईडीएफ की तरफ से कहा जा रहा है। और क्या कहा गया यह भी आप देखिए। और उस तरफ आप देखिए हमले की तस्वीरें भी। यूएन रिलीफ कैंप वहां पर जहां पर लोगों ने शरण ली हुई थी, सेंटर पर हमास के प्रमुख आतंकी मौजूद थे। यह बयान आईडीएफ की तरफ से दिया गया। समीर जी हाँ, राफा से इजराइल पर 8 हमले किए गए और इजराइल को निशाना बनाने की कोशिश की गई। हमने हमला करने वाली जगह की पहचान की, ये दावा किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। एयरफोर्स ने 162वीं डिवीजन के सहयोग से ये हमला अंजाम दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस वक्त यूएन का जो रिलीफ सेंटर वहां पर मौजूद था, वहां पर भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी थी और ये धधक रहा है। 2 मस्जिदों के पास मौजूद लॉन्चिंग पैड हमने तबाह कर दिया है। ये जो आईडीएफ का आधिकारिक बयान सामने आया है वो हमने आपके सामने रखा। और देखिए समीर, इसके बाद जो हमला किया गया इजराइल की तरफ से, अब इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट भी राफा पहुंच गए। जानकारी सामने आ रही है, आईडीएफ के ऑपरेशन की जानकारी लेने पहुंचे हैं इजराइल के रक्षा मंत्री राफा। गैलेंट ने कहा हमारा लक्ष्य राफा से हमास का खात्मा करना है। और एयर कमोडोर एसपी सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, इस वक्त तबाही और बर्बादी का आलम राफा में नजर आ रहा है, लेकिन ये हमले भी इस भयावह अंदाज में शुरू हुए तब जब हमास ने हमला किया। कभी कभी ऐसा नहीं लगता आपको कि पूरे गाजा को बर्बाद करने की सुपारी ले रखी है हमास ने? ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। मुझे लगता है हमास जो है खुद ही अपने पैलेस्टीन के लोगों का और गाजा को डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा है। ये अभी जैसे कर्नल राठौर ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि जब एक तरफ यूएन का प्रेशर था और यूएन इजराइल के ऊपर प्रेशर डाल रहा कि आप अपने अटैक को रोकिए, अब जो है हमास लाइन पर आ गया है। हमास ने ये पूरे वर्ल्ड को दोबारा बता दिया कि हम भी अभी एक्टिव हैं, तो इसके लेजिटिमेसी मिल गई इजराइल को वापस अटैक करने की। दूसरी बात, ये जो आप 2000 पाउंडर की बात अटैक की बात कर रहे हैं, देखिए जो जब प्रिसिशन अटैक किए जाते हैं तो उसमें ये जो बॉम्ब ज़ीरो वेपन है ये बहुत प्रिसाइज ड्रॉप किया जाता है। नहीं तो अगर ये एरर के साथ जाएगा तो इसकी डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है। ये 600 मीटर तक के रेडियस में चीज़ें डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो इसलिए इसको बड़े प्रिसाइज मैनर में यूज़ किया जाता है। और ये जो आप कर्नल राठौर ने बताया कोलेटरल डैमेज, जब आप 2000 पाउंडर यूज़ करें तो कोलेटरल डैमेज होगी, तो जो एरिया बहुत बड़ा है तो उससे डैमेज बहुत ज़्यादा होगी। तो लेकिन कुछ मियाद होगी ना, कोई कहीं तो कोई पैमाना होगा कि कोलेटरल डैमेज के नाम पर इस पैमाने पर नरसंहार ना हो। मतलब इजराइल तो एक जिम्मेदार मुल्क है, उससे तो जिम्मेदारी की उम्मीद की जा सकती है, हमास से तो क्या ही उम्मीद करें। एब्सोल्युटली जिम्मेदारी देखिए, इसी में बता रहा हूँ, ये जो बोला जा रहा है 2000 पाउंड, इसकी कोई सत्यता नहीं है। जो उनके पैलेस्टीन के जो राजदूत हैं वो बोल रहे हैं, हो सकता है इस बात को बढ़ा चढ़ा के बोलो ताकि ये शो कराए। ये बाद में इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगा कौन से वेपन यूज़ किए गए थे।
लास्ट बात मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक। ये जो बोल रहे हैं कि हमास ने रॉकेट अटैक किया, ये मेरे लिए बड़ी सरप्राइज बात है कि 7 अक्टूबर के सरप्राइज के बाद इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी अभी तक क्यों नहीं एक्टिव है, ये फिर से उनके ऊपर सरप्राइज कैसे हुआ पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार फिर से जिस तरह से तेल अवीव में बड़े हमले को अंजाम दिया गया, ये अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है। संजय भारद्वाज सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या इस टाइमलाइन को हम देख सकते हैं, क्या इन हमलों के पीछे और एक बार फिर से जो युद्ध और विध्वंसक हो रहा है, 19 तारीख को इब्राहिम रईसी की मौत होना और याहिया सिनवार का ईरान जाना मुलाकात करना, और फिर 26 तारीख को हमास हमला करता है इजराइल पर, और फिर इजराइल हमला लेता है, विध्वंस मचा देता है हमास के खिलाफ। देखिए, मैं इसको इस एंगल से देखता हूँ कि दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, अपने लिए लड़ाई लड़ रही है। बात मान के चलिए कि आईडीएफ जो स्ट्राइक कर रहा है डिफरेंट कैंप्स में, राफा में, यहाँ रिफ्यूजी कैंप है, लेकिन वहाँ एक एक्सक्यूज़ और एक इनको लीड ये है कि यहाँ पर हमास के लड़ाके अपना ऑपरेशंस कर रहे हैं, अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन दूसरी जो हमास का क्या स्ट्रेटजी है, मुझे लगता है 3 स्ट्रेटजी पे, 3 लेवल पे काम कर रहा है हमास। पहला जो है कि लोकल लेवल पे निश्चित रूप से इजराइल को पूरा काउंटर ऑफेंसिव, पूरा स्ट्राइक दे रहा है। जिस तरीके से तेल अवीव पे जो स्ट्राइक्स किए हैं तो वो निश्चित रूप से रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा, रीजनल लेवल पे जो इस्लामिस्ट सेंटिमेंट्स हैं उसको भी एक्सप्लोर कर रहा है। निश्चित रूप से रईसी की जो मौत आपने इंडिकेट किया, ईरान का पूरा समर्थन हमास को कॉन्स्टेंटली मिल रहा है और इसीलिए हमास को ताकत आ रही है कि तेल अवीव पे ऑफेंसिव रूप से आप स्ट्राइक कर रहे हैं। तीसरा जो बड़ा फैक्टर है, जो मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखता हूं कि फ़लस्तीन ने, जैसे यूके में राजदूत ने यूके में बताया कि जिस तरीके से कैजुअलिटीज हो रही है, जो कोलैटरल डैमेज हो रहा है, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो हो रहा है कैंप्स में, रिफ्यूजी कैंप्स में, वो मानवता के खिलाफ है। दूसरा कि जो जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, बिल्कुल, और इन तमाम मसलों पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन एक और अहम खबर इस वक्त संजय जी आ रही है। हमास के हमले से जुड़ी हुई अहम खबर है। इजराइल के तेल अवीव में रॉकेट से अटैक किए गए। हमास ने 1 दर्जन से ज्यादा रॉकेट दागे थे। देखिए, अब जो डिटेल है हमास के हमले की वो भी सामने आने लगी है। पुख्ता तौर पर तेल अवीव के रिहायशी इलाके में ये रॉकेट गिरे हैं। हमास ने राफा से इजराइल पर रॉकेट दागे थे और अब यही वजह है कि राफा में ताबड़तोड़ एक्शन आईडीएफ का जारी है। लेकिन इससे पहले हमास ने क्या किया उसकी पूरी डिटेल भी हम आपको दे रहे हैं। और आप देखिए, हमास के हमले पर एक और बड़ी खबर, हमास के रॉकेट इजराइल के कई घरों पर जाकर गिरे हैं। तेल अवीव के कई घरों से धुआं उठता हुआ नजर आया है। तो ये तस्वीर आप देखिए, तेल अवीव जहां पर हमास ने हमला किया मिसाइलों के जरिए, कई ऐसी मिसाइलें, कई ऐसे रॉकेट हैं जो घरों पर जाकर गिरे हैं और इससे नुकसान भी तेल अवीव में हुआ। तो देखिए, हमास के हमले की ये जो ताज़ा तस्वीरें सामने आई हैं, ये बता रही हैं कि हमास ने भी बड़ा जख्म देने की कोशिश की थी इजराइल को। हमास के दागे रॉकेट इजराइल में जाकर गिरे। इजराइल के रिहायशी इलाकों को बनाया गया निशाना ऐसा लगता है। ये देखिए, ये तमाम वो रिहायशी इलाके इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हमास के रॉकेट गिरे हैं। कई घरों को रॉकेट हमले से नुकसान भी पहुंचा है। और हमास के अटैक को लेकर एक और बड़ी खबर, इस अटैक के बाद इजराइल में दहशत है। रॉकेट हमलों के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए बंकर की तरफ भागते हुए नजर आए, बंकर में जाकर शेल्टर ली है, शरण ली। ये देखिए तस्वीरें। और देखिए, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमास का एक रॉकेट जिसे ध्वस्त कर दिया गया, उसकी तस्वीर सामने आई है। इजराइल के हर्जलिया में रॉकेट का एक टुकड़ा आकर गिरा। इजराइल के हर्जलिया में रॉकेट का ये टुकड़ा इस वक्त आप TV9 भारतवर्ष पर देख सकते हैं। एक के बाद एक कई रॉकेट्स दागे गए थे। तेल अवीव के रिहायशी इलाकों को बनाया गया था निशाना और कई रॉकेट्स को हवा में ही ध्वस्त किया गया है। उनमें से एक रॉकेट की तस्वीर इस वक्त आपके सामने।
और अब मध्य इजराइल पर हमले की 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कैसे हमास के हमले के बाद तेल अवीव में सायरन बजने लगे, लोग जान बचाने के लिए बंकर्स में छिपने लगे। हमास के कई रॉकेट लोगों के घरों पर जाकर गिरे, जिससे दहशत फैल गई। इजराइल के हरजुलिया में रॉकेट का टुकड़ा आकर गिरा। हमास ने इजराइल पर 12 से ज्यादा रॉकेट दागे, जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एसवीपी सिंह सर, अब आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से हमास ने एक बार फिर से, हम देख रहे थे कि बीच में जो युद्ध है इसमें काफी कंट्रोल देखा गया, लेकिन अब जब एक बार फिर से फुल फ्लेज अटैक दोनों तरफ से किया जा रहा है, तो क्या नेतन्याहू का प्रण है कि हमास का पूरी तरह से खात्मा? देखें, इस समय जो हमास ने एक्शन किया है, मेरा कुछ डिफरेंट ओपिनियन है। यह है कि सबसे पहले रियासी की जो डेथ हुई है, ईरान का एक क्लैंडस्टीन संदेश है कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस एक्टिव है, इसलिए हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजराइल में काफ़ी हमले किए हैं। हुती एक्टिव है, अभी हमास ने भी किया है। दूसरा, मैं दोहराता हूँ, हमास का जो अटैक है, इजरायली की पॉपुलेशन जो टेल अवीव में, उनको डिमोरलाइज करना है कि जितना भी 7-8 महीने हो गए हैं, इजराइल ने अपना मिलिट्री एम मुद्दा कायम नहीं कर सके, हमको डिस्ट्रॉय नहीं कर सके, हम एक्टिव हैं। और तीसरा है कि नेतान्याहू के बरखिलाफ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन राइज करना चाहती है, उसको निकालना चाहती है, इसलिए उसकी वॉर कैबिनेट में भी डिवाइड है और ये अगले हफ्ते उन्होंने अल्टीमेटम दिया हुआ है। तो इस सब को देखते हुए हमास ने एक संदेश दे दिया इजराइल को कि हमें आप बर्बाद नहीं कर सकते। बिल्कुल, और उससे पहले हमास की तरफ से भी संदेश दिया गया। राफा, जो कि बहुत कंजेस्टेड इलाका है, जहां लाखों लोगों की मौजूदगी है, वहीं से इजराइल पर हमले किए जाते हैं और अब इजराइल उसी इलाके को तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है।